Hello everyone, I hope you are good. My name is Kavish Putraja. Currently, I am working in Baroda UP Bank as a clerk. In this video, I will share my SBI clerk mains analysis, which happened today. That is 10th of April. In the first shift, the sequence was same. That is GA, English, Cons, and Reasoning. First, start with GA. GA was kinda all about data. लाइक ये पहले से मेरे को पता था, लाइक इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी कि जीए में डाटा आएगा। लाइक लास्ट ईयर जिन्होंने पेपर दिया हो या जो लोग फॉलो करते हैं पूरा अच्छे से बैंकिंग पैटर्न, दे नो कि एसबीआई में ज़्यादा डाटा पूछा जाता है, क्वेश्चन डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट वाज एक्सपेक्टेड। बट मैंने सिर्फ मार्च का मंथ पढ़ा था। लाइक मैंने मार्च का मंथ एक बार लाइक रीड करने के लिए, लाइक लास्ट 10 डेज में पूरा मैंने मार्च पढ़ा था कि मार्च अच्छे से पढ़ लूँ। बट मार्च एंड फेब से लाइक देर इज रियली एनी क्वेश्चन। मेनली दिसंबर एंड जैन था। दिसंबर मैंने पढ़ा था, बट मैंने फेब में उसका रिवीजन किया था। लाइक मैंने डेली पढ़ता हूँ मैं, तो मैंने फेब में उसका रिवीजन किया था। एंड मैं बाद में फिर से कर नहीं पाया अच्छे से। दैट्स वाई ये नॉर्मली जितना जाता है अच्छा, लाइक मेरे 15 to 20 मार्क्स बन जाते हैं मेरे बाकी पेपर में। इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे बने हैं जितने, बट इसमें मेरे अटेम्प्ट ही 16 थे, जिसमें से मेरे 9 करेक्ट है एंड 7 रॉन्ग है। डेट विल एंड अप विद अ स्कोर ऑफ 7.25, विच इज़ काइंड लो, बट इट्स ओके। जॉब के साथ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। अगला सेक्शन इंग्लिश है, जो कि नॉर्मल आया था, लाइक कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। लाइक मेरे को याद है कि इस क्लर्क मेंस में लाइक थोड़ा मॉडरेट जीए था, उस लेवल का नहीं था ये जीए। लाइक करने वाला था, और करने वाला से मीन्स आई मीन कि आपकी एक्यूरेसी इतनी बिगड़ेगी नहीं, क्वेश्चन इतने ट्रिकी नहीं थे, नॉर्मल थे। हो सकता है कुछ लोग को लेंदी लग सकते हैं, बट इट वॉज नॉर्मल। ट्रिकी एंड लेंदी में काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया है। तो इट वॉज काइंड बट इट कैन बी सेड एज लेंदी, क्योंकि एक पैसेज था जो कि 3 मार्क्स का था, और वो काफ़ी बड़ा भी था। वो मैंने किया नहीं, देखते कि आई थॉट 3 मार्क्स के लिए पूरा पैसेज पढ़ना वर्थ इट नहीं है। आई डिड पैराजम्बल। पैराजम्बल का मेरा सीक्वेंस बना था FBEACGD। दैट वॉज माई सीक्वेंस। आई डोंट नो सही है गलत है, बट आई एंड अप विद 29 अटेम्प्ट्स, जिसमें से मेरे को एक्यूरेसी अपनी पर्सनली इतनी नहीं लग रही थी कि इतनी बिगड़ी है पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर में मेरे को ऐसे ज़्यादा डाउट्स नहीं आ रहे थे क्वेश्चन में। बट स्टिल इन इंग्लिश 4-5 क्वेश्चन का बफर होता है कि आपको गलत हो जाते हैं। 23-22 तक मैं अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें। एंड द नेक्स्ट वॉज क्वांट्स। क्वांट्स में आई वॉज लाइक कि मैं आराम से करूँगा, क्योंकि मैंने क्वांट्स बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी नहीं थी। सो आई थॉट कि पहले आराम से वन लाइनर्स करूँगा, फिर डीआई करूँगा, देन अर्थमेटिक करूँगा। और इस प्रोसेस में मैंने अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, क्योंकि वन लाइनर्स बन रहे थे एंड डीआई भी बनी जा रही थी। तो आई एंड अप विद 32 अटेम्प्ट्स, बट अर्थमेटिक इसमें एक भी नहीं है। मैं सारे वन लाइनर्स एंड डीआई है। डेट मीन्स कोई भी रिस्क नहीं है। एंड डीआई में भी 2-3 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए हैं, लाइक वो लेंदी थे मैंने छोड़े, और एक का आंसर नहीं आ रहा था, दैट्स वाई। एंड अर्थमेटिक में मैंने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि था एवरेज का, बट वो बन जाता, वो लास्ट के मैंने लाइक 30 सेकंड में उठाया था, तो वो नहीं बन पाया। एंड दैट वाज माय अटेम्प्ट्स इन क्वांट्स। अब नेक्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग जिन्होंने पेपर दिया फर्स्ट शिफ्ट में, दे नो रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आती है बैंक पेपर में यूजली। बट लाइक आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन जो कि मैं कर सकूँ। मैं वहाँ खाली बैठा था, थोड़ा टाइम में पानी पी रहा था वहाँ पे कि मैं करूँ क्या। लाइक मैंने पहले मिसलिनियस से स्टार्ट किया। मिसलिनियस में जैसे डाटा सफिशिएंसी थी, वो मैंने किए, 3 क्वेश्चन उनके थे, मैंने वो कर लिए। फिर था इनइक्वालिटी था, वो मैंने कर लिया 3 क्वेश्चन। देन आई एंड अप विद 6 क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, तो मैंने देखी पजल्स। पजल में एक थी मंथ बेस्ड पजल, जो कि मेरे को डुएबल लगी, तो मैंने करी। उसमें 2 पॉसिबिलिटी में पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो वो मेरी बन गई। उसके बाद मैंने जो पजल देखी थी, सो आई थॉट एक है सिटिंग अरेंजमेंट। बट मैंने जब सिटिंग अरेंजमेंट में जब गया, तो आई फाइंड आउट दैट वो ब्लड रिलेशन की पजल थी। और वो ऐसी ब्लड रिलेशन की पजल थी कि आप मैंने सारी कंडीशन लिख ली, एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ इसको एंड अप करूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा था। इट वॉज दैट ब्लैंक। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आई थी, इनपुट आउटपुट आया, जिसको मेरे को
पल्ले ही नहीं पड़ा था मेरे। लाइक मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं करी थी और मैंने ये डिसाइड भी किया था कि मैं रियल पेपर में अटैम्प्ट नहीं करूँगा। आई विल बी गोइंग अबाउट फॉर पजल और क्रिटिकल रीजनिंग। सो पजल नहीं बनी तो आई चूज़ क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग चूज़ ना करता देन मैं पहले से ही आउट हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं था। हो सकता है क्रिटिकल रीजनिंग चूज़ करके भी आउट हो जाऊँ, बट स्टिल लाइक वो नहीं सोच रहेगी कि क्रिटिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट नहीं किया। आई एंड अप डूइंग 7 क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें से आई डोंट नो कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। 13 क्वेश्चन मेरे सही हैं आई नो रीजनिंग में, बाकी 7 क्रिटिकल रीजनिंग आई डोंट नो। क्योंकि मैंने पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में जितने पेपर दिए मेंस दिए हैं उसमें क्रिटिकल रीजनिंग एक ही पेपर में करी है, वो है आईपीएस क्लर्क। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन किया, वो दोनों गलत हुए हैं। सो आई डोंट नो इसमें क्या होगा, बट स्टिल क्वेश्चन ईजी थे, लाइक इतने को टफ नहीं थे। बट कभी कभी क्या होता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में आपका माइंडसेट कुछ और होता है, एग्जामिनर कुछ और होता है, तो आप गलत क्वेश्चन मार्क आंसर गलत मार्क कर देते हो। डेट्स वाई कुछ कह नहीं सकते कि क्या आपका सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट स्टिल आई एम होपिंग कि 3-4 आराम सही हो जाए मेन, जिससे कि मेरे मार्क्स तो इतने अफेक्ट ना हो कि मेरे 13 जितने सही होंगे उतने तो मार्क्स मिलेंगे मेरे को सही, मेरे को नेगेटिव नहीं लगेंगे ज़्यादा। सो दैट वॉज माई ओवरऑल अटेम्प्ट। मेरी टोटल अगर इसको करेंगे तो माई अटेम्प्ट विल बी 97 आई गेस, और मार्क्स 101 मार्क्स में, क्योंकि रीजनिंग के 1.2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, तो 24 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ मेरा। 4 मार्क्स उधर प्लस करेंगे तो 101 मार्क्स का अटेम्प्ट है। एंड लास्ट ईयर मेरे को याद है मैंने अटेम्प्ट किए थे अराउंड 85 मार्क्स के, शायद 85-86 मार्क्स के, एंड आई एंड अप स्कोरिंग 72। सो लेट्स सी इस ईयर क्या होता है, क्योंकि इस साल और भी शिफ्ट है, मतलब पिछले साल भी थी एंड इस साल मैंने अभी देखी नहीं है दूसरी शिफ्ट की भी। मैं जब एनालिसिस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दूसरी शिफ्ट हो चुकी है, बट स्टिल मैंने इसका देखा नहीं है, इसका क्या एनालिसिस रहा है क्या रिव्यू रहा है, क्या क्या चीज़ टफ आई है। बट आई एम श्योर कॉन्ट्स या रीजनिंग में एक चीज़ ईजी एक चीज़ टफ होगी, ऐसा कुछ होगा। इसमें भी सेम था, कॉन्ट्स ईजी थी तो रीजनिंग टफ, रीजनिंग ईजी तो कॉन्ट्स टफ। लाइक इट्स अ कॉमन पैटर्न जो ये फॉलो करते हैं। बट आई जस्ट होप कि ये पेपर निकल जाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि मेरा आरआरबी क्लर्क का क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड अबाउट द फर्स्ट सैलरी ऑल्सो, तो उसकी मैं शॉर्ट डाल दूँगा, लाइक कहते हैं। बाकी वीडियो तो मैं पूरी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि क्या करते हैं वीडियो में टैप करके सेल्फ सैलरी देखनी होती है, तो आई विल बी डूइंग दैट। बाकी थैंक यू एंड बाय।